हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एथिक्स मॉड्यूल पे हम लोग बात करेंगे और आज एक नया टॉपिक लेंगे, दैट इज़ कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं वो हमारे एथिकल वैल्यूज़ इंश्योर करने में, गुड गवर्नेंस इंश्योर करने में किस तरह से यूज किए जाते हैं और एथिकल जो गवर्नेंस है या गुड गवर्नेंस है इंश्योर हो सके, उसमें कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट इंश्योर हो सके, इसके लिए कौन से रिकमेंडेशंस हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो हमें जानने और समझने चाहिए। तो इस टॉपिक में हम बस इतना ही जानेंगे कि कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट का यूज़ क्या है, कैसे इंश्योर हो सकता है, अगर ये इंश्योर किए जाएं हमारे सर्विस डिलीवरी में तो उसके क्या अचीवमेंट्स होंगे, क्या इससे संबंधित कोई सुझाव दिए गए हैं जिससे हमारा आंसर राइटिंग वाला जो पोर्शन है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। So these are set of some principles which are designed to ensure the ethical and good governance. So what is code of ethics and code of conduct? Code of ethics and code of conduct are the set of some principles which are aimed to provide good governance and ethical governance. Okay. So हाउ इट कैन बी यूजफुल इन आवर गवर्नेंस सिस्टम, ये कैसे हमारे गवर्नेंस सिस्टम में यूज हो सकता है। तो देखिए, हमारा जो स्टेट है दैट इज़ वेलफेयर स्टेट। हम जो अचीव करना चाहते हैं वो हमारा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, वेलफेयर स्टेट। वो वेलफेयर स्टेट कैसे होगा? जब हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम हो या हमारी जो शासन पद्धति हो उसमें दो चीज़ें इंश्योर हो जाएं। एक उसमें इंश्योर हो जाए एथिकल गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, और दूसरी चीज जो उसमें इंश्योर हो जाए दैट इज गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। अगर एथिकल गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस दोनों इंश्योर हो जाएंगे तो वेलफेयर स्टेट को हम पा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एथिकल गवर्नेंस आएगा कैसे, हाउ, या व्हाट इट मीन्स, व्हाट इट मीन्स। तो यहां पे आ जाएगा टूल्स जिनके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। कि जब आप बोलते हैं एथिकल गवर्नेंस तो उससे आपका अभिप्राय या कहने का अर्थ क्या है। तो देखें, तो जब हम बोलते हैं एथिकल गवर्नेंस तो इसका अर्थ होता है होलिस्टिक कॉम्पिटेंस, होलिस्टिक कॉम्पिटेंस। जब हम बोलते हैं एथिकल गवर्नेंस तो बोलते हैं प्रोबिटी इन गवर्नेंस, शासन में सत्यनिष्ठा, इसका अर्थ हो गया प्रोबिटी। जब हम बोलते हैं एथिकल गवर्नेंस तो इसका मतलब हो गया इंटीग्रिटी। जब हम बोलते हैं एथिकल गवर्नेंस उसका अर्थ हो गया ऑब्जेक्टिविटी। ये आपका हो गया एथिकल गवर्नेंस में। अब टूल्स क्या हैं जिनके द्वारा आप ये पा सकते हो, कैसे एथिकल गवर्नेंस आ सकती है, राइट? तो क्या इंश्योर कर दें हम लोग? एक्शनेबल अकाउंटेबिलिटी, एक्शनेबल अकाउंटेबिलिटी, एक्शनेबल अकाउंटेबिलिटी के द्वारा हम ये चीज़ें इंश्योर कर सकते हैं। ठीक, और इसके साथ क्या हो सकता है? इसके साथ ये हो सकता है कि हम वैल्यू सिस्टम को प्रमोट करें, वैल्यू सिस्टम शुड बी प्रमोटेड। हम केवल स्किल ना दें, उनको हम वैल्यू राइट काइंड ऑफ वैल्यूज जो हैं वो लोगों में उसका इनपुट दें। इसके अलावा और क्या टूल हो सकता है? ठीक है, प्रमोट दोज ऑफिशियल्स who are known for their, who are known for their honesty,
कि अगर ऐसे लोग जो बहुत ही ईमानदार हैं, सत्यनिष्ठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, अगर हम उनको सर्विस में प्रमोशन देते हैं तो हमारे जो नीचे लेवल के कर्मचारी हैं उनको एक मोटिवेशन जाता है कि तरक्की का रास्ता सिर्फ बेईमानी से नहीं, ईमानदार होके भी बहुत कुछ पद प्रतिष्ठा हासिल की जा सकती है। तो एथिकल गवर्नेंस के ये टूल हो गए, ये हमारा मीन्स हो गया, ये हमारा मीनिंग हो गया और ये हमारे टूल्स हो गए। अब हम आ जाए गुड गवर्नेंस में। गुड गवर्नेंस कैसे आएगा? तो गुड गवर्नेंस जब हम बोलते हैं तो उसका अर्थ है, क्या है उसका अर्थ, मीनिंग क्या है और टूल्स क्या है, कैसे ये आएगा? तो जब हम बोलते हैं गुड गवर्नेंस तो इसका मतलब उसमें 3 E's तो होने ही चाहिए। दैट इज वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो काम कर रहे हैं वो प्रभावशाली होना चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन। स्मार्ट का मतलब है सिंपल, मोटिवेटिंग, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। हमारा जो मैनेजमेंट होना चाहिए दैट इज टेप मैनेजमेंट, हमारा जो मैनेजमेंट होना चाहिए टेप मैनेजमेंट होना चाहिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके हमारे गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का यूज उतना ज़्यादा करना चाहिए, यानी ई गवर्नेंस होना चाहिए, ई गवर्नेंस होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें हैं दैट मीन्स कि आपका जो गवर्नेंस है वो कैसा होगा, गुड गवर्नेंस होगा। अब ये चीज़ें इंश्योर कैसे हो सकती हैं, उसके लिए टूल्स हैं। उसके लिए क्या टूल्स हैं कि उसके लिए आप ऐसा करो कि सिटीजन चार्टर को प्रमोट करो, सिटीजन चार्टर, ठीक है। क्या करें हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें सोशल ऑडिटिंग को, सोशल ऑडिटिंग को प्रमोट किया जाए। उसके अलावा क्या कर सकते हो, एक्शनेबल अकाउंटेबिलिटी, एक्शनेबल अकाउंटेबिलिटी। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम कर सकते हैं आरटीआई की तरह, और आरटीआई को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, राइट टू इंफॉर्मेशन को, ठीक है ना। राइट टू सीक्रेसी की जगह राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ट्रांसपेरेंसी इन प्लेस ऑफ राइट टू सीक्रेसी। तो राइट टू ट्रांसपेरेंसी को हम लोग प्रमोट करना है और राइट टू सीक्रेसी को हमें कम करना है। सो दीज आर द टूल्स बाय विच वी कैन इंश्योर द गुड गवर्नेंस। तो अगर हमने एथिकल गवर्नेंस और हमने गुड गवर्नेंस दोनों को इंश्योर कर लिया तो हमारा जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो तभी इंश्योर हो सकता है। तो हमने क्या होता है कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट उसको डिफाइन कर दिया। देन हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को पाने में वो कैसे इंश्योर होगा कि अगर हमारे बिहेवियर एक सेट में होंगे, वो प्रॉपरली डिफाइन होंगे, हमारा जो कंडक्ट होगा वो डिफाइंड होगा, उसके सर्टेन पैरामीटर्स होंगे, हमारे अंदर एथिकल वैल्यूज़ का पैरामीटर्स होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, राइट। तो ये हमने इंपॉर्टेंस देखा कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट का। अब आगे जो हम लोग जानते समझते हैं कि ऐसे कौन से प्रोविजंस, रिकमेंडेशंस अभी तक हुए हैं जिसके द्वारा कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट आ सकता है, तो उसको समझें। ठीक है, तो अब हम लोग जानते समझते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट इंश्योर करने के लिए, गवर्नेंस में एथिकल गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए अभी तक प्रोविज़न क्या किए गए हैं।
तो जो सेकंड ARC बना उसने पब्लिक सर्विस बिल करके एक रिकमेंडेशन दिया है, राइट। तो हमारा क्या है, पब्लिक सर्विस बिल 2007 एज रिकमेंडेड बाय सेकंड ARC। इसमें कुछ प्रोविजंस हैं जो हमारे कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को इंश्योर करते हैं। वो क्या है, तो ये आपका हो सकता है इनिशिएटिव्स में, कि क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। हम एक हेडिंग बना सकते हैं इनिशिएटिव्स, उसके अंतर्गत पब्लिक सर्विस बिल 2007 रिकमेंडेड बाय सेकंड ARC। पहला पॉइंट उसका क्या है, पैट्रियोटिज्म एंड नेशनल प्राइड, ये भावना लोगों में भरी जाए। लोगों में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति गौरव, ये भावना अगर हम पैदा कर दें तो स्वाभाविक बात है कि अपने राष्ट्र के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए भाव उनमें स्वयं ही पैदा हो जाएगा। दूसरा, एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन और जो शासन व्यवस्था है उस पे निष्ठा का भाव पैदा करके ऐसे भी हम उनमें कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट डाल सकते हैं। तीसरा, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, इसे प्रमोट करके ऐसे हो सकता है। चौथा, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, लोगों में इंटीग्रिटी की भावना विकसित की जाए। एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी में पहले बता चुका हूँ वीडियो में, इंटीग्रिटी का अर्थ क्या होता है। ऑनेस्टी से इंटीग्रिटी कैसे अर्थ होती है, ऑनेस्टी मतलब है कि ठीक है आप अपने प्रति ईमानदार हैं, लेकिन इंटीग्रिटी का अर्थ होता है जब ईमानदारी के रास्ते पे आप इस कदर हो कि उसके लिए मुश्किलों का भी सामना कर ले, उसे बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। जैसे राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को एंड करने के लिए बहुत उसकी कीमत चुकाई, राइट, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। कि जब आप मन से, वचन से, कर्म से और तीनों में ही समानता हो, तीनों में ही सत्य हो, केवल तभी वो सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी होती है। यानी कि आपका एक्शन, आपका बिलीफ और आप जो बोल रहे हैं, आपकी स्पीच, अगर तीनों में ऑनेस्टी है या सिमिलरिटी है, ओनली देन इट इज इंटीग्रिटी। तो एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी होना चाहिए। एंड पांचवा, कमिटमेंट टू ग्रीवेंस रिड्रेशल मैकेनिज्म। तो अगर ये 5 स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो सेकेंड ARC का जो पब्लिक सर्विस बिल है उसके अकॉर्डिंग कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट इंश्योर हो जाएगा और गुड गवर्नेंस या एथिकल गवर्नेंस इंश्योर हो जाएगी। ये हमने देख लिया, ठीक। अब ये हो गया भारत में। फिर वर्ल्ड वाइड क्या हुआ है, तो इसमें हमें एक और चीज जो जाननी चाहिए इसके अलावा, दैट इज नोलन प्रिंसिपल ने भी इस मामले में कि पब्लिक सर्विस में हैं अगर आप, तो आपके जो बिहेवियर हैं उसके कुछ सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। वो क्या है, पहली चीज तो एक हमारा इनिशिएटिव में ये हो जाएगा पब्लिक सर्विस बिल, और हमारा जो दूसरा इनिशिएटिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नोलन प्रिंसिपल। वो 7 सिद्धांत हैं जो ये कहता है कि अगर इनको फॉलो कर लिया जाए तो आपके शासन में ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस से सब आ जाएगा। तो पहला क्या है, दैट इज सेल्फलेसनेस। दूसरा, ऑब्जेक्टिविटी। तीसरा, ऑनेस्टी। चौथा, इंटीग्रिटी। पांचवा, ट्रांसपेरेंसी। छठवां, लीडरशिप। और सातवां आपका हो गया सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी
एंड लीडरशिप, सातवां एक मैं भूल रहा हूं, दैट इज अकाउंटेबिलिटी, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। तो नोलन प्रिंसिपल के अनुसार अगर इन 7 प्रिंसिपल को याद रखा जाए, ध्यान में रखा जाए, या कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में यूज किया जाए, तो जो आपका सर्विस डिलीवरी है उसमें क्वालिटी आ जाएगी और आप अपने कर्तव्य के प्रति बहुत निष्ठावान हो जाएंगे। तो हमने क्या देख लिया, कोड ऑफ एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट का डेफिनेशन देख लिया, वो कैसे हमारे वेलफेयर स्टेट में काम आ सकता है हमने ये देख लिया। उसके बाद अभी कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ये हमने देख लिया। हमने पब्लिक सर्विस बिल 2007 से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तब भी हमने देख लिया। अगर उसमें फिर नोलन प्रिंसिपल का कैसे हम यूज कर सकते हैं ये भी हमने देख लिया। बस एक ही चीज़ बची कि व्हाट इज द कॉजेस, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स, राइट, इन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट नॉट बीइंग एक्सरसाइज्ड। क्यों, कोई क्या कारण है जिनकी वजह से कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं होते हैं, राइट। तो उसके हम कॉजेज यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो सही से फॉलो नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या हो गया, पहली चीज़ तो डिस्क्रिशन आ गया, विवेकाधिकार, कि जहाँ पे विवेकाधिकार होगा आप किसी भी काम के लिए किसी को जिम्मेदार आसानी से नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि कल को आदमी ये कह सकता है उस समय मेरा विवेक यही कह रहा था कि ये सही है, भले उसका विवेक कुछ और कह रहा हो, लेकिन आप नहीं डिफाइन कर सकते कि उस समय उसका इनर सेंस उसे क्या क्या कह रहा था। दूसरा, कॉल्यूसिव नेचर ऑफ करप्शन, वो एक दूसरे को बचा लेते हैं। ठीक। तीसरा, नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, नेक्सस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल्स। और एक इसका रीज़न हो जाएगा कि क्यों जो सरकारी कर्मचारी है वो अपने नियम कानून का पालन करके अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते। उसके पीछे ये वजह हो सकती है कि हम लोगों में खुद ही एथिकल अवेयरनेस नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। हमको लगता है कि यार हमारा काम 100 रुपये दे के हो रहा है तो ठीक है, हम अपना करा लें, बाकी से हमें क्या लेना देना। तो कहीं ना कहीं जनता में भी एथिकल अवेयरनेस कम है। ठीक, हमने प्रॉब्लम देख ली। देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, आप क्या सुझाव देंगे कि हम इन सब चीज़ों का ना देखने को मिले, कोड ऑफ एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉपरली फॉलो हो। तो उसके लिए क्या सुझाव हो सकता है। एक सुझाव ये हो सकता है आपका पहला कि रिव्यू ऑफ सर्विस, ऐसे पहला हो सकता है कि बाय इम्प्रूविंग द एथिकल अवेयरनेस अमंग द सिटीजन्स, हमारे नागरिकों के बीच में एथिकल अवेयरनेस को बढ़ा दिया जाए। सेकंड, आपको पता होगा कि टेक्नोलॉजी में कहीं भाई भतीजावाद या पक्षपात नहीं होता है, तो हम जितना टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट करेंगे उतना ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सेकंड हो जाएगा मैक्सिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सो दैट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन बी एंश्योर्ड, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा दोज हु आर एथिकल एंड ऑनेस्ट इन देयर जॉब्स मस्ट बी प्रोमोटेड एंड हायर पोस्ट मस्ट बी गिवन टू देम, जो लोग अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, सत्यनिष्ठ हैं, ऊंचे पदों पर उन्हें प्रोन्नति दिया जाए ताकि हम लोगों को प्रोत्साहित कर सके कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है। चौथा, दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन, राइट, मस्ट बी आउटेड फ्रॉम द जॉब, वो लोग जो करप्शन में संलिप्त पाए गए हैं उनको केवल नौकरी से सस्पेंशन ना किया जाए बल्कि उनको टर्मिनेट कर दिया जाए। जब किसी गलत काम के लिए बड़ी कीमत लोग चुकाएंगे तो जो दूसरे करने वाले हैं वो भी करने से पहले सोचेंगे, राइट। सो दीज आर सम सजेशंस बाय विच कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट कैन बी इंश्योर्ड इन द सर्विस डिलीवरी एंड दस वेलफेयर स्टेट कैन बी अचीव्ड। आई होप आपको अगर कोड ऑफ एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट नोलन प्रिंसिपल पब्लिक सर्विस बिल, राइट, इनसे कोई क्वेश्चन आएगा तो एनी हाउ आपको इन्हीं पॉइंट्स में से ही आंसर लिखना होगा। तो हमने आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में कैसे चीज़ों को समझना है वो समझने का प्रयास किया है। आई होप ये आपको समझ आएगा, आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। अगर आपको ये पसंद आए सो प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।